अगर आपको याद हो तो एक बार टप्पू ने बिना किसी की परमिशन लिए भिड़े का स्कूटर बेच दिया था। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी टप्पू सेना ने ऐसी कई हरकतें की हैं जो कभी भी माफ़ी के लायक नहीं थी, फिर भी उन्हें माफ़ कर दिया गया। तो चलो, आज हम याद करते हैं उन्हीं कुछ स्टोरी लाइन्स को। इन स्टोरी लाइन्स में कुछ इंसिडेंट ऐसे थे जो काफ़ी फ़नी थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो काफ़ी इरिटेटिंग भी हो गए। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को लाइक करके 25 के पहुंचा दो। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 616 के अराउंड टप्पू सेना ने जिद पकड़ ली थी कि उन्हें सीजन बॉल से ही क्रिकेट खेलना है। इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। सबसे पहले वो अपने मम्मी पापा के पास गए और डिमांड की उन्हें सीजन बॉल से क्रिकेट खेलना है और उन्हें क्रिकेट की पूरी किट दिलाई जाए। जब मम्मी पापा ने मना कर दिया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भूख हड़ताल करेंगे, और ये भूख हड़ताल शुरू हुई थी अब्दुल की दुकान पे स्नैक्स खाने के बाद। इसके बाद सोसाइटी वालों ने इनके अनशन तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके ट्राई किए, और सबसे फनी मोमेंट तब आया था जब जेठालाल ने गुलाब जामुन खिलाकर इनका अनशन तोड़ दिया था। स्टोरी लाइन देखने में काफी इंटरटेनिंग थी, लेकिन अपने ही माँ बाप के खिलाफ भूख हड़ताल करना या जिद पकड़ना बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं था। अगर ये मेरे मम्मी पापा होते तो मुझे तो सीधा बेल्ट ट्रीटमेंट मिलता। और आपके साथ क्या होता है ये मुझे कमेंट्स में बता देना। इसके बाद आता है गोगी का किडनैप होने वाला आर्क। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 267 के अराउंड जब टप्पू सेना एक एड में फेमस हो गई थी तो गोगी को साइडलाइन कर दिया जाता है। लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन गोगी के साथ नहीं। तब टप्पू सेना डिसाइड करती है कि वो गोगी को भी फेमस करेंगे, लेकिन कोई पॉजिटिव तरीका ढूंढने के बजाय वो एक काफी अजीब सा आइडिया ले लेते हैं जिसमें वो गोगी को किडनैप करते हैं। उसके बाद वो गोगी को छुपा देते हैं एक एम्प्टी फ्लैट में, और सोसाइटी वालों को लगता है कि गोगी सच में किडनैप हो गया है। इस वजह से गोगी न्यूज में फेमस हो जाता है। बाद में सबको पता लगता है कि गोगी को असल में टप्पू सेना ने वहां छुपाया था, और शॉकिंगली बाद में उन सबको माफ भी कर दिया जाता है। मेरे हिसाब से ये गलती माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी, और इन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए थी। बट आप क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद हम बात करते हैं भिड़े के स्कूटर बेचने वाले इंसिडेंट की, जिसका मैंने शुरुआत में भी मेंशन किया था। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 891 के अराउंड भिड़े टप्पू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है कि वो सोसाइटी का भंगार बेच सकता है। टप्पू इस काम के लिए भंगार वाले को बुलाता है और अच्छी प्राइस में भंगार बेच भी देता है। लेकिन इसके बाद टप्पू और कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो सोचता है कि वो भिड़े का स्कूटर भी अच्छे प्राइस में बेच सकता है, जिस वजह से वो बिना भिड़े से या फिर किसी भी और बड़े इंसान से परमिशन लिए बिना भिड़े का स्कूटर बेच देता है। टप्पू स्कूटर को ऐसे बेचता है जैसे वो भिड़े का नहीं अपने बाप का स्कूटर बेच रहा हो। यह गलती किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं होती। इसके बाद चलते हैं टप्पू सेना के गणपति के टाइम वाले आर्क की तरफ। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1498 के अराउंड टप्पू सेना गणपति बप्पा के आगमन के डेकोरेशन के लिए 50,000 का लोन लेती है, वो भी एक प्राइवेट इन्वेस्टर से। अब अगर ये लोन सिर्फ गणपति बप्पा के लिए लिया होता तो शायद थोड़ा जस्टिफाइड भी होता, लेकिन ये लोन एक्चुअली लिया गया था गोपू सेना से कंपटीशन करने के लिए, ताकि उनका गणपति उत्सव गोपू सेना से बेटर हो सके। ये एक प्रॉपर केयरलेस केस था। बिना सोचे समझे 50,000 का लोन ले लिया, और ऊपर से बाद में वो पैसे चोरी भी हो गए। अच्छा हुआ कि गणपति पापा ने खुद ही उनकी मदद कर दी, वरना टप्पू सेना का क्या होता यह आप और मैं अच्छे से जानते हैं। वैसे मैं मानता हूँ कि ये एक एंटरटेनिंग आर्क था, क्योंकि ये पुराने एपिसोड्स में से एक है और पुराने एपिसोड्स हमेशा से ही एंटरटेनिंग रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वो जस्टिफाइड नहीं था। इसके बाद बात करते हैं एपिसोड 498 की, जहाँ टप्पू 20,000 रुपये गायब कर देता है। अगर आपको याद हो तो एक बार टप्पू सेना एक जादूगर से मैजिक सीख लेती है और सोसाइटी में मजे कर रही होती है। इसी बीच माधवी आती है कंपाउंड में, और टप्पू सेना उसे कहती है कि वो उसके पैसे मैजिक से गायब करके वापस ले आएंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब टप्पू 20,000 रुपये गायब करके गोली के पास देता है तो गोली वो पैसे गिरा देता है। इसके बाद सोसाइटी में मचता है हंगामा, जो काफी देखने लायक था। जेठालाल तो टप्पू को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाने के रेडी भी हो जाता है ताकि उसे एक सबक मिल सके। ऑनेस्टली ये देखना काफी सेटिस्फाइंग था, क्योंकि 20,000 का मामला कहीं भी जस्टिफाइड नहीं था। मैं इस केस में जेठालाल से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। चाहे जेठालाल को भिड़े के पैसे मिल गए थे और भिड़े को 20,000 रुपये वापस भी दे दिए गए थे, लेकिन फिर भी टप्पू और टप्पू सेना को यहाँ एक सॉलिड सबक दिखाना बहुत ही जरूरी था, जो उन्हें यहाँ मिला भी। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की, जो एपिसोड 2452 के अराउंड थी। इसमें टप्पू सेना डिसाइड करती है कि वो स्कूटर चलाना सीखेगी, लेकिन इसके लिए ना तो वो कहीं से स्कूटर रेंट करते हैं और ना ही अपने मम्मी पापा से कोई परमिशन लेते हैं, बल्कि वो एक बिल्कुल इलीगल तरीका अपनाते हैं भिड़े का स्कूटर चुराने का। वो लोग चोरों की तरह भिड़े की स्कूटर की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेते हैं, जैसे कि कोई प्रोफेशनल चोर करता है। फिर हर रात को चुपके से स्कूटर ले जाकर चलाना सीखते हैं। जैसे उनकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, उनका एक्सीडेंट हो ही जाता है।
वो तो अच्छा होता है कि वो लोग बच जाते हैं, लेकिन ये बात काफी सीरियस हो सकती थी। यहाँ सिर्फ भेड़े का स्कूटर चुराने की बात नहीं थी, डुप्लीकेट की बनवाना, भेड़े को जबरदस्ती सुलाना, उसके स्कूटर का एक्सीडेंट कर देना, सब कुछ इलीगल और इरिस्पॉन्सिबल काम थे। और यहाँ सबसे बड़ी बात थी सेफ्टी की, क्योंकि एक्सीडेंट होने के वक्त कुछ भी हो सकता था। ना सिर्फ भेड़े के स्कूटर का नुकसान होता, बल्कि कोई बहुत बड़ा जानलेवा हादसा भी हो सकता था। इसलिए भेड़े के स्कूटर को छुरा के चलाना सीखना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं सिर्फ टप्पू की। शो की शुरुआत में एक बार ऐसा होता है कि जेठालाल टप्पू की शरारतों से तंग आकर उसे अपने साथ दुकान ले जाता है। वहाँ टप्पू ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे उससे चाइल्ड लेबर कराया जा रहा हो। मैं समझ सकता हूँ कि जेठालाल टप्पू पर गुस्सा करता है और उससे नाराज भी होता है, लेकिन अपने ही पापा को पुलिस से अरेस्ट करवाने की कोशिश करना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। यहाँ टप्पू को एक सॉलिड सबक मिलना चाहिए था, जो कि शो में नहीं हुआ। वैसे मुझे तो लगता है कि जेठालाल इस इंसिडेंट के बाद टप्पू से थोड़ा और ज्यादा डरने लगा कि कहीं टप्पू उसको कभी भी जेल ना पहुंचवा दे। ऐसे ही पिछली वीडियो में भी मैंने एक स्टोरी लाइन डिस्कस की थी, जहां टप्पू ने एक बार जेठालाल को अखरोट के अंदर सुपारी डाल के दे दी थी, जिससे जेठालाल का दांत टूट गया और उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ कि वो एक बच्चा है, लेकिन किसी भी बच्चे को ऐसी चीज करते हुए देखना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और उसे सबक तो मिलना ही चाहिए। और आप इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही साथ ये भी जरूर लिखना कि अगर आपने अपने घर में ऐसी हरकत की थी तो आपके मम्मी पापा आपके साथ क्या करते। तब तक हम बात करते हैं टप्पू सेना की पिज्जा पार्टी वाले आर्क की, जो एपिसोड 3055 के अराउंड हुआ था। यहाँ टप्पू सेना डिसाइड करती है कि वो कोविड के टाइम पर पिज्जा पार्टी करेगी। इसके लिए वो चूज करते हैं मेहता साहब का घर। जैसा प्लान था पार्टी सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो लोग पिज्जा का डब्बा छुपाना भूल जाते हैं। इसकी वजह से अंजलि को लगता है कि तारक मेहता ने पार्टी अरेंज की थी। बस एक पिज्जा का केस था, लेकिन अंजलि का रिएक्शन ऐसा था कि जैसे तारक ने दूसरी शादी कर ली हो। सबसे बड़ी बात ये थी कि टप्पू सेना वहाँ मौजूद थी, लेकिन उन्हें ये क्लियर करने की जरूरत नहीं समझी कि इस पार्टी के पीछे वो थे, ना कि तारक मेहता। यहाँ उन्होंने क्लियरली देखा कि किसी का रिश्ता टूट सकता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप वहाँ खड़े रहते हैं बिना कुछ बोले। आई अंडरस्टैंड कि शो में उन्हें बच्चा दिखाया गया है, लेकिन सिर्फ एक पिज्जा की वजह से किसी का रिश्ता टूटते हुए देखते रहना इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। इसके बाद हम बात करते हैं एपिसोड 1138 के अराउंड हुए एक कांड की। यहाँ टप्पू सेना सीढ़ी लगाकर भिड़े के घर में चल जाते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सोनू एक कॉकरोच देखकर डर जाती है और टप्पू सेना उसे बचाने के लिए वहाँ पहुंच जाती है। सोनू तो बच जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें आम मिल जाते हैं और फिर वो बिना सोचे समझे सारे आम वहीं पर खत्म कर देते हैं और इसके बाद भीड़ मचाता है सोसाइटी में हंगामा, जैसा हर बार होता है। समझ सकता हूँ कि वो लोग सोनू को बचाने के लिए गए थे, लेकिन बिना परमिशन के किसी के घर में घुसना, वो भी किसी बड़े के देखे बिना, टोटली इलीगल है। ऊपर से वहां जाके सारे आम खत्म कर देना और किसी और का नुकसान कर देना, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। वैसे टप्पू सेना ने इंडिविजुअली भी ऐसे काफी कांड किए हुए हैं, जिसके लिए मुझे काफी मार पड़ती। जैसे एक बार गोली ने पुरुष मंडली की बातें पार्क में सुन के महिला मंडल को बता दी थी, जिससे उनके बीच में काफी लड़ाइयाँ हो गई थी। ऐसे ही गोली बार बार सोसाइटी में लोगों के हाथ से खाना चुरा लेता है। कभी गोगी टप्पू सेना पे विश्वास न करके एक अननोन आदमी पे भरोसा करके नकली फोन खरीद लेता है, या फिर कभी मोबाइल ऐप पे पैसे लगाना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत सारे एपिसोड हैं जहाँ टप्पू सेना ने ये सब हरकतें की हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।